सोचिए, बचपन का एक एकदम साधारण सा खेल दिन के उजाले में तो बिल्कुल सेफ लगता है ना? लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पुरानी और वीरान इमारतों के सायों में कुछ ऐसा जाग उठता है जिसकी शायद हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। एक हंसी खुशी से भरी शाम जो अचानक एक ऐसे अंधेरे दुस्वप्न में बदल जाती है जहां से वापसी का रास्ता, खैर, वो बहुत डरावना है। तो आखिर क्या होता है जब सामान्य दुनिया की टक्कर किसी ऐसी चीज से हो जाए जिसे साइंस या लॉजिक से समझाया ही नहीं जा सकता? जरा सोचकर देखिए, यहीं से वो साधारण सी शाम एक भयानक रूप ले लेती है। मतलब एक ऐसा सफर जहां हमारा सारा तर्क, सारा लॉजिक एकदम दम तोड़ देता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास मौजूद इस अनदेखी दुनिया में असल में क्या छिपा है। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, सुमित, राहुल, नितिन और रिया। रोज की तरह ये बच्चे अपने घर के पास वाले मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अब इस मैदान के ठीक बगल में एक पुराना वीरान स्कूल था। आसपास के लोग इसे सच में भूतिया मानते थे और वहां शाम के बाद जाना बिल्कुल मना था। लेकिन खेल खेल में एक जोरदार शॉट लगता है और उनकी पसंदीदा गेंद सीधे उस खंडर स्कूल की टूटी खिड़की के अंदर जा गिरती है। अब गेंद तो लानी थी, तो अनजाने में ये बच्चे उस अंधेरे स्कूल में कदम रख देते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर उनके लिए पहले से एक बहुत भयानक जाल बिछा हुआ था। जैसे जैसे बाहर दिन की रोशनी कम हो रही थी ना, अंदर का नज़ारा और भी खौफनाक होता जा रहा था। स्कूल के अंदर एकदम अजीब सा दम घोटू सन्नाटा था। हवा में सिर्फ धूल उड़ रही थी। बच्चे अपनी गेंद ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक भारी लकड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि उसकी आवाज उस पूरे खंडर में गूंज उठती है। और यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। नितिन को उस अंधेरे कमरे के एक कोने में अपनी गेंद मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, अचानक एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका कमरे में आता है। फिर वही भारी दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो जाता है। बाकी बच्चे तो इस खौफ से बुरी तरह घबरा जाते हैं और जान बचाकर सीधा बाहर भागते हैं। लेकिन नितिन, वो वही उस घुप अंधेरे में एकदम पत्थर की तरह जम जाता है। सच कहूं तो वो हिल भी नहीं पाता। और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। उस अंधेरे में जमा हुआ नितिन जब सामने देखता है ना, तो एक गहरी काली परछाई उभरती है और पलक झपकते ही लिटरली 1 सेकंड के अंदर वो परछाई सीधा उसके शरीर में समा जाती है। कुछ पल के लिए उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं, उनमें कोई पुतली ही नहीं होती। लेकिन फिर वो तुरंत बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगता है। बाहर आकर वो अपनी उसी शांत और ठंडी आवाज में अपने दोस्तों से कहता है, कुछ नहीं हुआ, चलो घर चले। सीरियसली, उस पूरी सिचुएशन में ये एक साधारण सा वाक्य सबसे ज्यादा डरावना था। इस बदलाव को समझने के लिए जरा इस अंतर को देखिए। उस दिन से पहले नितिन एक एकदम स्वस्थ, हंसमुख बच्चा था। रोज शाम को बाहर खेलता था। लेकिन उस मनहूस शाम के बाद सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। वो अब एकदम कमजोर, पीले पड़ चुके इंसान में बदल गया था, जो दिन रात बस लाइटें बंद करके घुप अंधेरे में अकेले बैठे रहना पसंद करता था। मतलब ये सिर्फ कोई बीमारी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही बदल गई हो। और हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। जरा सोचिए, रात के सन्नाटे में नितिन के बंद कमरे से किसी अजनबी की भयानक हंसी और एकदम जानवरों जैसे गुर्राने की आवाजें आने लगी। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिससे उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। और सबसे डरावनी बात पता क्या थी? जब उसकी बेचारी माँ उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती, तो वो एक अजीब से हिंसक गुस्से से भर जाता और उन पर घर का भारी भारी सामान फेंकने लगता। एक माँ के लिए ये किसी बुरे सपने से भी भयानक था। जाहिर है, माता पिता बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, दुनिया भर के टेस्ट करवाए, लेकिन जो नतीजा आया उसने उन्हें और भी डरा दिया। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। मतलब आधुनिक विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था कि आखिर एक 9 साल का बच्चा रात में किसी दानव की तरह क्यों गुर्रा रहा है। वो लोग पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। अब ऐसे में इंसान क्या करे? जब विज्ञान हार मान लेता है तो लोग अक्सर आस्था और कुछ पारलौकिक रास्तों की तरफ मुड़ते हैं, राइट? नितिन की हालत देखकर और घर से आने वाली उन खौफनाक आवाजों से पूरा पड़ोस चढ़ा हुआ था। तो डरे हुए पड़ोसियों ने उन रोते बिलखते माता पिता को पास के ही एक आश्रम में रहने वाले एक सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास जाने की सलाह दी। अब यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है, जहाँ हमारी ये आम दुनिया और वो अदृश्य दुनिया सीधे आमने सामने आने वाली थी। बाबा का तरीका एकदम सीधा और अनुशासित था।
वो पवित्र भस्म और गंगा जल लेकर बिना किसी डर के उस घुप अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। बिना एक सेकंड बर्बाद किए उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन मंत्रों का जोर जोर से जाप शुरू कर दिया और फिर उन्होंने सीधे नितिन के ऊपर वो पवित्र जल छिड़क दिया। समझ लीजिए ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत थी। और जैसे ही वो पवित्र जल नितिन के शरीर को छूता है, वो भयानक सन्नाटा एक खौफनाक चीख से टूट जाता है नितिन के मुंह से, लेकिन किसी बहुत ही अजनबी, भारी और डरावनी आवाज में गूंजता है, इसे यहां से भगाओ, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। ये नितिन की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। ये वो परछाई थी जो अब पूरी ताकत से बाबा का विरोध कर रही थी। मंत्रों की उस शक्ति और पवित्र जल के असर से कमरे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है। नितिन के शरीर से लिटरली एक गाढ़ा काला धुआं उठने लगता है। बाबा बिल्कुल नहीं डरे। वो अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति और फोकस के साथ अपना जाप करते रहे और आखिरकार अपनी शक्ति से वो उस हिंसक और भटकी हुई आत्मा को बांधने में कामयाब हो गए। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सच में दिल को झकझोर देता है। जब उस आत्मा को बांध लिया जाता है तो जो सच सामने आता है ना, वो किसी दुष्ट दानव या शैतान का नहीं था। वो आत्मा रोते हुए बताती है कि वो सालों पहले उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा था जिसकी एक एक्सीडेंट में बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इतने सालों से वो उसी खंडहर में कैद था, बिल्कुल अकेला। उसे सिर्फ किसी का साथ चाहिए था, एक दोस्त चाहिए था। ये सच जानने के बाद सारा खौफ अचानक से एक गहरी हमदर्दी में बदल जाता है। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद बाबा का रवैया सख्त था, लेकिन काफी शांत हो गया। उन्होंने उस रोती हुई आत्मा को बहुत ही दृढ़ता से समझाया, जीवित इंसानों को परेशान करना पाप है। उन्होंने उस भटके हुए बच्चे को बताया कि इस दुनिया में उसका समय अब खत्म हो चुका है और उसे शांति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बाबा के इस तरह समझाने पर वो आत्मा आखिरकार मान गई और नितिन के शरीर को हमेशा के लिए छोड़कर उस लोक की ओर चली गई जहां उसे सच में जाना चाहिए था। जैसे ही उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, नितिन तुरंत बेहोश हो गया। लेकिन असली चमत्कार तो अगली सुबह हुआ। वो सारा खौफ, वो बीमारी, वो डरावनी रातें, सब कुछ जैसे एक सपना था जो टूट गया। नया सवेरा होते ही नितिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सो के उठा, एकदम स्वस्थ, मुस्कुराता हुआ। उसे पिछले कुछ दिनों का कुछ भी, जीरो मेमोरी, कुछ भी याद नहीं था। वो सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गया। उस एक पल में उस पूरे घर में जैसे वापस जान आ गई थी। इसके बाद नितिन पूरी तरह से रिकवर हो गया, बिना किसी ट्रॉमा के। लेकिन उन चारों बच्चों ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने जीवन भर के लिए कसम खा ली कि वो कभी भी किसी भी सुनसान या वीरान जगह पे खेलने नहीं जाएंगे। और इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये है कि एक माता पिता का प्यार और उनका संकल्प अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी और भयानक से भयानक बाधा को भी हरा सकता है। तो नितिन की कहानी का तो एक सुखद अंत हो गया और उस भटके हुए बच्चे की आत्मा को भी शांति मिल गई। लेकिन जाते जाते एक सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, इस दुनिया में ऐसे अनगिनत पुराने स्कूल और खंडहर मौजूद हैं। कौन जानता है कि उन वीरान और धूल भरे अंधेरे कमरों में ऐसे कितने ही और भूले बिसरे साए बस एक दोस्त के इंतजार में बैठे हैं। सतर्क रहिए और अंधेरे से जरा सावधान रहिए।